अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई सर, चेन्नई के एक कार्डियक सर्जन थे, हार्ट सर्जन। सिर्फ 39 साल में उनकी सोरोफुल डेथ हो गई। सर वो खुद कार्डियक सर्जन थे। उनके पास तो सारी व्यवस्थाएँ हैं सर। इको है, टीएमटी है, एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है, बाईपास सर्जरी है, मेडिसिन्स हैं, इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं। सर फिर उनकी डेथ क्यों हो गई? अफ़सोस भी हुआ और हमें बहुत कुछ सीखने की भी सर यहाँ ज़रूरत है। देखो बेसिक प्रॉब्लम ये है सर कि हमने ना अपने अंदर का जो नेचुरल था वो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो अंदर की हमारी नेचुरल हार्मनी थी हमने सर उसको डिस्टर्ब कर दिया। और यदि अंदर की हार्मनी डिस्टर्ब होगी ना सर, अंदर हमारा जो कुछ नेचुरल है वो यदि डिस्टर्ब होगा तो ऐसी दुर्घटनाएं हमें सुनने को मिलेंगी। देखो ये केमिकल के साथ हमारी बॉडी जो है वो कंपैटिबल नहीं है। अब केमिकल किसी भी रूप में हो सर, वो दवाइयों के रूप में हो, पेस्टिसाइड के रूप में हो, या वो चाय के रूप में है, कॉफी के रूप में है, फास्ट फूड के रूप में है, या पैकेट बंद चीजों के बीच में भी केमिकल आ रहा है। हमारी बॉडी सर उसके साथ तालमेल नहीं बना सकती, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। इसलिए जो हार्ट अटैक हैं ये जल्दी जल्दी आ रही है। कोई 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। बेसिक रीजन क्या है कि सर हमने अपने अंदर का सब कुछ बिगाड़ दिया। तो बॉडी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी सर। अब दूसरा कारण देखो क्या है, हम खाना खा रहे हैं तो भी सर जल्दी 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 खा रहे हैं खाना, इधर चल रहा है पैसा, मनी, काम। हमने कभी अपनी बॉडी पे ये ध्यान नहीं दिया कि उसको भी शांति चाहिए, उसको भी सब कुछ ऐसा चाहिए आराम से शांत। लेकिन हम तो सब कुछ जो कर रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट, भागो भागो भागो, कुछ भी कर रहे हैं, प्रेशर इधर है, डैमेज इधर हो रहा है। देखो जब हम खाना खाते हैं ना जी, हम खाने को इतनी एकाग्रता के साथ हमें खाना चाहिए। एक बाइट खाई, वो अंदर से वो फील करो कि बाइट धीरे धीरे अंदर जा रही है, आराम से चबा के खाओ। अब इसका पूरा असर मेरी बॉडी पे आएगा। लेकिन हम इस तरह खा रहे हैं कि वी आर जस्ट फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज। हमारी बॉडी इन चीजों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, ये समझने की जरूरत है। इसलिए ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। आपने गलत खा लिया, आपने कभी ये नहीं सोचा कि गलत खा लिया, अब पानी, नमक वाला पानी पी के मैं फिंगर से इस सारे को गलत को निकाल दूं, उल्टी कर दूं, कुंजन कर दूं। लेकिन बस गलत खाया गया, हम अपने पास गलत रख लेते हैं। फिर हम ये कहते हैं जी ऐसा क्यों हो गया। आप लोग खुद रेस्पॉन्सिबल हैं जी इस चीज के लिए। जो कुछ हो रहा है हम कचरा अपने अंदर इकट्ठा करते जा रहे हैं जी, और फिर हम ये कहते हैं जी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। हर टाइम हमें ये लगता है जी हम एक ऐसी कार की सीट पे बैठे हैं जो दुर्घटना कभी भी हो सकती है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है सर। हम जो कुछ भी सर खा रहे हैं उस एक चीज को 4 बार सोचने की जरूरत है कि यदि हम ऐसा खाएंगे तो हमारी बॉडी पे क्या रिएक्शन आएगी। हमारे पास सबके लिए समय है, दोस्त मित्रों के लिए समय है, यूट्यूब के लिए, फिल्मों के लिए समय है। हम 5 मिनट भी अपने पास कभी नहीं बैठे सर। 10 मिनट अपने पास बैठो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या गलत खा रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, मुझे उसको सुधारना है। आप डे निश्चित कर लो सर, आज फलाना डे है, आज पूरे दिन मुझे सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। एक दिन सर आप ऐसा निश्चित कर लो कि मुझे आज इतना लंबा चलना है, 5,000 10,000 कदम मुझे चलना है। एक दिन आप निश्चित कर लो, सुबह उठते ही बोलो आज कुछ भी हो मैं शांत रहूंगा, जो कुछ करूंगा मैं आराम से करूंगा, नेचुरल चीजों का सेवन करूंगा। तो फिर ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं ना जी उनसे हम बच सकते हैं। सबसे जरूरी है, देखो रात को आप ओवर ईटिंग मत करो। आप इतना भर के अपने आप को सो रहे हो, वो सारे का सारा जो कुछ खाया है वो जहर बन रहा है। अब सारी रात वो बॉडी आपका जहर बना रही है। फिर हम कहते हैं जी सडन डेथ क्यों हो गई, सडन हार्ट अटैक क्यों हो गया। हमें अपने शरीर के प्रति वफादार होना होगा। हमें सबसे ज्यादा इस चीज से मोहब्बत करनी होगी।
सर हम चाय पी रहे हैं तो चाय की सर कोई मर्यादा नहीं, 5, 7, 10 चाय, रात को भी चाय चल रही है। आपका शरीर इतनी चाय नहीं पचा सकता क्योंकि वो चाय नेचुरल चाय नहीं है सर। सब कुछ पीछे से केमिकल आ रहा है और आपको बताया नहीं जा रहा और पैकेट के ऊपर लिखा नहीं जा रहा। हर चीज़ पैकेट के ऊपर नहीं लिखी जा सकती और कोई भी नहीं लिखता है सर। जो चीज़ें कंसील करनी होती है वो कंपनी वाले छुपा लेते हैं। अब कॉफ़ी पी रहे हैं सर, कॉफ़ी की कोई मर्यादा नहीं। तो इधर लोड बढ़ गया, गैस अफारा बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, तो डैमेज इधर होगा ही होगा। आप ये देखो कि आपकी प्रकृति किस चीज की है। यदि आपकी प्रकृति पित्त वाली है, एसिड वाली है, तो आप सारी चीजें एसिड वाली छोड़ दो सर। वो चाहे अरबी, भिंडी, करेला, कड़ी है, एक बार छोड़ दो। चाय कॉफी है, एक बार छोड़ दो सर। आपकी प्रकृति कैसी है सर? कुछ तो आयुर्वेद के नियम हमें मानने चाहिए यदि हमें अपनी जिंदगी अच्छी चाहिए तो। यदि आपकी प्रकृति है कफ वाली, श्लेष्मा वाली है, तो आपको चावल 100% बंद करने चाहिए क्योंकि चावल खाते ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। यदि आपकी प्रकृति वात वाली है, तो भी आपको सर आयुर्वेद के कुछ नियम तो मानने चाहिए। लेकिन हम ब्लाइंड फोल्डेड हो गए सर। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और अपने विवेक को ताला लगा दिया। और अब समय ऐसा आ गया सर कि हर चीज में आपको मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, केमिकल्स है। इतना ज्यादा केमिकल अपनी शरीर के अंदर मत उतारो सर। अब इतना यदि कुछ शरीर में डालेंगे तो शरीर अपनी हार्मनी को, अपने संतुलन को वो बिगाड़ देगा सर। क्योंकि जो हमारा शरीर है ना सर, वो बेसिकली उसका करैक्टर मैच करता है प्लांट से, हर्ब से, नेचुरल चीजों से। क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी है, हम वहां से आए हैं, पेड़ पौधों पे ही रहते थे। बेसिक करैक्टर मैच करता है सर। जितना हम नेचुरल खाएंगे ना जी, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा।